अच्छा, वो अब ज़रा थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स को ये बताएँ कि इस वक़्त जो है बड्स कौन-सा जो है फ़ायदेमंद है जो हमारे व्यूअर्स रखें? क्योंकि अक्सर मुझसे यही सवाल हो रहा है कि जी हम कौन से बड्स रखें और कौन से बड्स ना रखें? इस पे थोड़ा-सा ब्रीफ़ली थोड़ा-सा हमारे व्यूअर्स के लिए बताएँ। देखें, पाकिस्तान जो है ना वो बर्ड्स ब्रीड कराता है इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट के लिए। आपको एक्सपोर्ट विजन पे आना होगा, मल्टीपल ब्रीड करानी होगी। 100 जोड़, अगर देखें बड़ा फार्मर है उसके पास 500 जोड़ों का सेटअप है तो उसने 50 जोड़ा डव, 100 जोड़ा जावा, 100 जोड़ा मल्टीपल ब्रीड बजरीगर, 100 जोड़ा मल्टीपल ब्रीड लवबर्ड, कोई 10, 20, 50 जोड़े डव के, कुछ इस तरीके से अपने कॉकटेल के कुछ जोड़े और कुछ रेयर म्यूटेशन के इक्का दुक्का जोड़े रख के काम को चलाना होगा। अब उसने देखना है कि आने वाले वक्तों में क्या चीज़ कम हो रही है। उसने देखना, मिसाल के तौर पे देखें, मेरे पास जावा के जोड़े थे 200, एक टाइम में ब्रीड कर रहे थे बहुत अच्छे। आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ, मार्केट में रेट कम हो गया, जावा हो गया 200 रुपये का। जब जावा 200 रुपये का हो गया तो मैंने क्या किया, मैंने उस जावा को कम करना शुरू कर दिया। कम करते 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 मैं 30-40 पेयर पे ले आया और सिर्फ सर्वाइवल के लिए उसको पालता रहा। अब रेट बढ़ना शुरू हुए, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 2000, 2500 तक चला गया। मतलब एडल्ट जावा इस वक्त 2500 तक बिका है मल्टीपल कलरों में। तो मैंने क्या किया कि मैंने उस पर फोर्स लगा के क्वालिटी प्रोडक्शन लेके उसके वो 30-40 जोड़ों से इस सीज़न मेहनत करके 200 जोड़े बना लिए। मैं आपको अभी लेके भी चलूंगा, जावा के उस पर दिखाऊंगा। अब इस सीज़न मैंने 4-4, 5-5, 6-6, 7-7 बच्चे एक एक क्लच से पाले। तीसरा क्लच सेपरेट होकर चौथा क्लच फिर तैयारी पे आ रहा है और उम्मीद है कि शायद 5वां क्लच भी खिंच जाए, वरना नहीं भी खिंच सके तो 4 क्लच बहुत होते हैं। तो अब क्या होगा, मैं वो 200 पेयर लगा लूंगा अपना। और फिशर को मैंने देखा कि इंटरनेशनल मार्केट में फिशर के रेट डे बाय डे कम होते जा रहे हैं। फिशर इस दफ़ा जो है ना वो बमुश्किल 1000 को छू के फिर 700, 800, 900, 700, 800, 900 पे खड़ा रहा है। फिशर पे फूड कॉस्ट ज़्यादा आती है, फिशर वेस्टेज ज़्यादा करता है, फिशर प्योर खालिश दाने खाता है, उसको आप किसी भी कचरे का दाना नहीं खिला सकते। इस तरीके से फिशर की और जावा की कॉस्ट में डिफरेंस काफ़ी आ रहा है। मतलब जो जावा हमारा 20 रुपये खा रही है, फिशर 100 रुपये खा रहा है। तो हमने सोचा कि जावा पे इन्वेस्ट किया जाए, जावा को ग्रो किया जाए, जावा की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाया जाए। लेकिन ऐसा नहीं है, इस साल की स्टेबिलिटी देखनी है कि क्या डिमांडिंग सप्लाई रहती है। अगर तो ये सप्लाई मेंटेन रही, ऊपर की डिमांड रही, हम इसको ग्रो करा के इसकी प्रोडक्शन लेते रहेंगे। वो एक साल होगा जिसके हम महंगे रेटों में बेच देंगे, अगले साल हो सकता है फिशर 2000 पे आ जाए। तो हमें ये चीज देखनी होगी। तो बेहतर यह है जावा पे फोकस करें। डव इस वक्त मार्केट में शॉर्ट है, डव का रेट 1000 रुपए का बाइंग का है, बड़ी डव का। इंटरनेशनल मार्केट की बेशुमार शॉपें अभी खाली पड़ी हैं, उनमें डव ही नहीं है। वजह क्या है कि लोगों ने खत्म कर दी, हटा दी। डव पे फोकस करके रखे हैं। हमने डव के भी 40-50 जोड़े रखे हुए थे, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बूस्ट करके इस दफा जोड़े बढ़ाएं तो हम उसको भी 100-150 जोड़ों पे ले जाएंगे। तो आपने अपने फोकस इस तरीके से रखना है, हर चीज थोड़ी थोड़ी रखनी है। अच्छा, ये मैं अगर 500 जोड़े आने की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि वो 500 जोड़े वाला। अगर किसी के पास 50 जोड़े हैं तो वो 10 जोड़े जावा के, 10 जोड़े डव के, 10 जोड़े फिंच के, 10 जोड़े कॉकटेल के, 10 जोड़े फिशर के, 10 जोड़े बजरीगर के, मल्टीपल म्यूटेशन के, इस तरीके से 50-60 जोड़े रखे। किसी का रेट कभी अप हो जाता है, किसी का डाउन हो जाता है। सिर्फ एक चीज पे निसार ना करें कि उसने एक चीज पे डिपेंड कर लिया, 500 जोड़ा एक ही का लगा के बैठ गया। जी क्या हुआ जी, एक बंदे ने कहा कि बजरीगर का जो है ना क्रश बहुत महंगा बिक रहा है, 500 जोड़े लगा लो। किसी ने कहा फैलो बिक रहा है जी, फैलो 2 लाख रुपए जोड़ा, 1 लाख रुपए जोड़ा, लगा दो फैलो। पता चला कि फैलो भर दिया, 1000 जोड़ा फैलो ब्रीड करा रहे हैं। आज फैलो जो है ना कॉमन बजरी में आ गया। अच्छा, एक बात मैं लोगों को वाज़ेह करना चाहता हूं, जो म्यूटेशन या जो चीज पैक साइज में बजरीगर के अंदर है उसका रेट कितना ही ऊपर चला जाए, आखिर उसने पैक साइज में, मतलब नॉर्मल साइज में, कॉमन साइज में खड़े होना है। चाहे वो कितनी रेयर म्यूटेशन हो, जब पॉपुलैरिटी बढ़ेगी वो नॉर्मल साइज के अंदर आके खड़ा हो जाएगा। तो ये फोकस वो अपना रखें। हाँ, उसके साइज की ग्रेडिंग है, नॉर्मल या पैट या कॉमन साइज से लेके एग्जीबिशन तक, फिर उसके रेटों के ग्रेड होते हैं। एग्जीबिशन का एक स्टैंडर्ड है जो यूरोप में ब्रीड होता है बेशुमार कंट्रीज में, वो उससे कम नहीं आ सकता। 5000, 6000, 7000 का उसका एक्सपोर्ट का रेट है, वो उससे कम नहीं आ सकता। तो उसके बीच में जितने बर्ड निकलेंगे वो उसी रेंज में बिकेंगे। चाहे वो किसी म्यूटेशन के, वक्ती तौर पे म्यूटेशन रेयर होती है, बहुत रेट हाई होता है। जब वो पॉपुलेशन में आ जाती है फिर उसके रेट नॉर्मली होने होते हैं। तो लोग फोकस करते हैं उन चीज़ों पर कि जिन चीज़ों की पॉपुलेशन फास्ट हो रही है, और डिमांड नहीं देखते कि लोकली डिमांड अपराइज हुई है, लोग सिर्फ बढ़ा रहे हैं, आगे जाके क्या होगा, एक्सपोर्ट जीरो है, तो फिर वो फंस जाते हैं। अच्छा, एक टाइम होता है बेचने का। जैसे मैंने लास्ट कोई 1.5 साल पहले फैलो लगा रखा था, क्रश फैलो। मैं भी ब्रीडर हूँ। मैंने देखा कि मार्केट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आनी शुरू हो गई है और बायर बिल्कुल लो हो रहा है। अब मैंने पूरी दुनिया में खंगाला मारा तो मुझे पता चला एक पॉकेट के अंदर उनकी क्रस्ट की इस वक्त डिमांड है फैलो की। मैंने फटाफट वाइंड अप किए और कोई 400-450 अपना और दोस्तों का बर्ड लेके फैलो, क्रस्ट, फैलो, ये वो सब बाहर भेज दिया पैक साइज।
उसके बाद क्या हुआ कि इतना नीचे रेट आ गया कि आपकी सोच से ज्यादा है। तो हमें यह फोकस करना होगा कि जब रेट चढ़ रहा है उस वक्त मेंटेन करके ब्रीड करके बेचना है। जब रेट नीचे को आ रहा है अपने जोड़े कम कर देने हैं, लिमिटेड जोड़ों पे आ जाना है कि जब वो कम होंगे 1-2 साल फिर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ा लें। लोग इस चीज पे फोकस नहीं करते। और ये चीजें जब होंगी जब हम हर चीज का अपना अलग अलग ग्रुप बनाएंगे। जावा का अपना ग्रुप होगा, वो ग्रुप वाले लोग डेलीगेशन लेके जाएंगे तमाम एक्सपोर्टर के पास। बजरीगर का अपना ग्रुप होगा, वो लोग डेलीगेशन लेके जाएंगे। 100 फार्मर वाले 200 लोग इकट्ठे हैं, 40 फार्मर वाले 200 लोग एक ग्रुप पे इकट्ठे हैं। सिर्फ उस स्टैंडर्ड के लोग बैठे हैं जिस स्टैंडर्ड की ब्रीड करा रहे हैं, उनसे उनको आसानी होगी। अच्छा, उन्हीं में से कोई पढ़ा लिखा सुलझा हुआ जीनियस आदमी होगा जो इंटरनेशनल अप्रोच करता होगा, वो इंटरनेशनल ऑर्डर पुट करके अपने शिपर को देगा, अपने ट्रेडर ब्रोकर को देगा कि भाई देखो ये मैंने ऑर्डर पकड़ा हुआ मस्कत का 500 बजरी का, आप जो है ना इसको लगातार 500 बजरी हर हफ्ते की दो, आप वैसे भी दे रहे हो वहां पर, और ये हमारे क्वालिटी के बर्ड लो। अच्छा।